हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं से पिछले वाले लेक्चर में भी बायनोमियल थ्योरम के ऐसे टॉपिक किए थे जिससे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस में पूछा जाता है उस टॉपिक से। चलिए आज उसी के सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस टॉपिक जो टॉपिक है अपना वो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म है। कोई आपको कोई एक्सपेंशन दे दे और उस एक्सपेंशन में बोल दे इतना इसमें कितना इंटीग्रल टर्म है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेईई मेंस में तो लगातार इसको पूछ रहा है, 3-4 साल से लगातार पूछ रहा है। चलिए मैं इसका तो उसे प्रॉपर मेथड तो बहुत लंबा है, मैं इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देता हूँ जो आप 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 मिनट लग जाएगा। 3 से 4 मिनट तो मुझे टाइम रहता नहीं है एग्ज़ाम में, जेईई मेंस में या कोई एडवांस में या फिर एनडीए में। मुझे तो कितने सेकंड में, कम से कम 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक्स देने के लिए आया हूँ आप लोगों को, वो आप उसको उस ट्रिक से आप मात्र 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 पर पावर 1/2 प्लस 7 पावर 1/8 पावर 10/24। कह रहा है इस एक्सपेंशन में कैसे मतलब इंटीग्रल टर्म हमें काउंट करके बताना है कितने नंबर है। इंटीग्रल टर्म को काउंट करके हमें बताना है कितने इंटीग्रल टर्म्स हैं। जैसे कि आप सभी लोग पढ़े होंगे x + y की पावर में n, इसे बायनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो टर्म को कंटेन कर रहा है। ये क्या पढ़े, nc0 फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का अंतर और सेकंड टर्म का y के पावर में 0 प्लस nc1 x के पावर में n-1 सेकंड टर्म के पावर 1 प्लस जेड सो ऑन NCn तक। r की हैसियत NCr होता है। r की हैसियत कहाँ तक है? n तक ही, उससे ज़्यादा तो r की हैसियत है नहीं। फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर में लोअर सफिक्स y के पावर में n। जब आप इसी फॉर्मूला से इसको खोलेंगे तो टोटल टर्म कितने होंगे एक बात बताएंगे आप लोग। इसमें टोटल टर्म कितने होते थे? n+1, क्योंकि n से 0 शुरू होता था। यदि 1 से शुरू होता तो n तक जाता, n से 0 शुरू होता n+1 तक। n का वैल्यू यहाँ क्या है? 10/24, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10/25। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10/25। इसी 10/25 जो टर्म्स आएंगे उसमें से हमें काउंट करके बताना है कितने टर्म्स जो है मेरा इंटीग्रल टर्म है। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू दे हमें। जैसे देखिए आप समझिएगा, जैसे 5 पावर 1/2 है प्लस 7 के पावर में 1/8। मैं समझा रहा हूँ फिर मैं टिप्स दे रहा हूँ। उसके बाद 10/24 जिस दिन आप उसको खोलेंगे उस फॉर्मूला से क्या हो जाता है? 10/24 C0 फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का अंतर 10/24 - 0 10/24 और सेकेंड टर्म के पावर में लोअर सफिक्स 7 के पावर 1/8 के पावर में 0 प्लस 10/24 C1 5 के पावर में 1/2 पावर में 10/27। 10/24 में से 10/27, क्योंकि मैं क्या बोला, फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का अंतर और सेकेंड टर्म के पावर में लोअर सफिक्स। सेकेंड टर्म क्या है? 7 पावर 1/8, लोअर सफिक्स कितना था? 1 प्लस 10/24 C2 फर्स्ट टर्म के पावर में, फर्स्ट टर्म कितना? 5 पावर 1/8 के पावर में दोनों का अंतर कितना? 10/22 और 7 के पावर 1/8 के पावर में लोअर सफिक्स 2 प्लस जस्ट प्लस 10/24 और C 10/24 तक की। r की हैसियत 10/24 तक ही जाने की है। फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का अंतर कितना? 10/24 में 10/24 गया 0 और 7 के पावर में 1/8 के पावर में 7 के पावर 1/8 7 के पावर 1/8 की पावर में लोअर सबकी 10/24। इसी तरह कितना टोटल टर्म कितना है? 10/25। जब आप इसको ओपन करेंगे सभी को काटेंगे से 10/24/2 हो जाता है 5 पावर में, और ये तो 1 वैल्यू प्रदान करता। और ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट है, ये सारे बायनोमियल जो जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे क्या देता हमें? इंटीजर वैल्यू देता। ये तो इंटीजर है सारे में। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में ये तो इंटीजर वैल्यू देता है, क्योंकि 5 पावर 10/24/2 तो ये पूरा भाग जा रहा, ये तो 1 हो गया, तो ये मेरा पूरा इंटीजर वैल्यू हो गया। जब इसको आप करते 10/27, ये तो इंटीजर
इसको डिवाइड करते तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये तो फ्रैक्शन में आ जाता। इसके ये भी फ्रैक्शन में है, पूरा क्या आ गया, इसके कारण पूरा फ्रैक्शन में आ गया। इसको जब आप गुना इंटीजर को फ्रैक्शन से गुना करते फ्रैक्शन में आ जाता, ये नॉन इंटीजर आ गया। ऐसे जब इसको आप ओपन करते खोलते, ये तो इंटीजर वैल्यू देता, इसको ओपन करते देखिए भाग जा रहा है इसमें, एक बार देख लीजिएगा। ये होता तो कितना, तो ये भी नहीं होता, नहीं पूरा पूरा इसके कारण 2/8 देखिए डायरेक्ट 1/4 बचता, फ्रैक्शन बचता, ये भी नॉन इंटीजर वैल्यू बचता। ऐसे करके कह रहा है काउंट करके कितने टर्म्स जो है इंटीग्रल टर्म आया, जैसे पहला टर्म आया और कोई दूसरा टर्म आ रहा होगा या तीसरा टर्म होगा, 10 से 25 में से हमें काउंट करके बताना है। चलिए हम, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, जब इस प्रोसेस से करेंगे आप तो 10 से 25 टर्म खोलेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसे एक तरीका और है, उसमें क्या है, आप सबसे पहले जनरल टर्म्स लिखेंगे, इस एक्सपेंशन का आप जनरल टर्म लिखेंगे। और मुझे क्या क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है इंटीग्रल टर्म मतलब जो 5 के पावर में होगा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और 7 के पावर में जो है वो इंटीजर होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका एक एपी बनेगा। जब 5 पावर 1/2 लेंगे तो उससे एक एपी बनेगा, और दूसरा पावर लेंगे तो 7 वाला उसका भी एक एपी बनेगा, 2 एपी बनेगा। 2 एपी से एक कॉमन एपी बनाते हैं, उससे तब हम आप जैसे एपी में पढ़े होंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए Tn बराबर a + n - 1 × d से उस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो भी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट इसका ट्रिक्स दे रहा हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट शॉर्ट, चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ इसका, जिससे आप 20 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें n का वैल्यू कितना, 10 से 24 मैंने लिख दिया पहले ही। आपको क्या करना है, n में 10 से 24 में जो पावर है, यहाँ क्या है, पावर में 1/2 दोनों टर्म का जो पावर है, इसमें पावर फर्स्ट टर्म का पावर में क्या है 1/2, और सेकेंड टर्म का पावर में क्या है 1/8। पावर का जो हर है, पावर का हर क्या है 2, और इसका पावर क्या है, पावर का हर 8। पावर का हर का एलसीएम से हम क्या करेंगे, 10 से 24 में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, जो पावर है, पावर क्या है 1/2 और पावर 1/8, दो टर्म है। पावर का जो हर है, इसमें पावर का हर क्या है 2, और इसमें क्या है 8। पावर का हर से हमें क्या करना है, उसका एलसीएम से हमें डिवाइड करना है। पावर के हर का एलसीएम से हमें 10 से 24 में डिवाइड करना है, मतलब एलसीएम किसका, पावर का हर क्या है 2 और 8 का एलसीएम से डिवाइड कर देना है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग जानते होंगे, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो इंटीजर वैल्यू दे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो फ्रैक्शन वैल्यू दे, मतलब फ्रैक्शन का 0 से 1 के बीच ही होगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसका, ठीक, 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 + 1। आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 का 8, 2, 8 दूनी 16, 6, 8 × 64, 128 + 1 कितना जाएगा 128 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 128, क्योंकि इंटीजर वैल्यू देता है, ये तो इंटीजर ही है। 128 + 1, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। 129, इसमें मतलब टोटल टर्म कितने थे, 10 से 25 टर्म थे टोटल टर्म। इसमें हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, मतलब टोटल इंटीजर टर्म, जैसे मैं बताया था सॉल्व करके इंटीजर वैल्यू देता है, वो मात्र 129 ही है। 10 से 25 में से मात्र 129 टर्म ऐसे हैं जो इंटीजर वैल्यू हमें देता है। जैसे पहला टर्म था NC0 वाला, वो इंटीजर वैल्यू दे रहा था। ऐसे ऐसे काउंट करके टोटल 129 टर्म्स है। इसी क्वेश्चन में क्या करता है, सिर्फ आपको इंटीग्रल टर्म की जगह रेशनल टर्म पूछ देता। सेम प्रोसेस यही था, रेशनल मतलब इंटीग्रल टर्म ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। तो अब आपसे इसी में यदि क्वेश्चन में पूछ देता नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म, ऐसे कितने टर्म नॉन इंटीजर है, तो सबसे आपको क्या करना है, इंटीग्रल टर्म हम निकालने का एक यही तरीका, इंटीग्रल टर्म आप निकाल लीजिए हमेशा, और टोटल टर्म कितना 10 से 25 में से उसको घटा दीजिए, मतलब जितने टर्म बचा वो सारे नॉन इंटीग्रल टर्म था। जब ये 129 इंटीग्रल टर्म था तो बाकी बचे हुए कितना जो था वो नॉन इंटीजर टर्म था। यदि आपसे इसे पूछें नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म,
या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, दोनों एक ही बात है। इंटीग्रल टर्म कितना आ जाता है 10 से 25, टोटल टर्म 10 से 25 था, में से 129 घटा दीजिए, मतलब 129 क्यों, इंटीग्रल टर्म 10 से 25 टर्म में से 129 टर्म इंटीग्रल टर्म था, बाकी सब क्या था नॉन इंटीग्रल टर्म, उसे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 से 25 में से 129, 15 से 9 गया 6, 11 से 2 गया 9, 996, 996 टर्म्स नॉन इंटीग्रल टर्म्स था, मतलब नॉन इंटीग्रल टर्म भी बोले या इरेशनल टर्म्स बोले। इसी क्वेश्चन में इंटीग्रल टर्म पूछता है या इरेशनल टर्म, रेशनल टर्म एक ही बात था, रेशनल टर्म पूछता है 129, तो इंडायरेक्टली वे में आपको इंटीग्रल टर्म नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ ट्रिक्स से। चलिए ट्रिक्स में मैं फिर खेल रहा हूँ, मैं क्या बोला था, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 642, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n+1, मतलब 6 से 43, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पर पावर 1/2, ये तो लिखा हुआ, इसको लिखता हूँ 7 पावर 1/6 रूट से, ये क्या 7 का 6 रूट, क्या लिखता हूँ 5 पर 1/2, 7 के पावर 1/6 के पावर में 642। चलिए क्या मैं ट्रिक बोला था, n में n क्या है 642, किससे डिवाइड करना है, जो पावर का हर है, यहाँ पावर क्या है 1/2 और 1/6, पावर का हर का एलसीएम से डिवाइड करना है, पावर का हर मतलब 1/2 और 1/6 पावर है, तो पावर का हर क्या है 2 और 6, पावर का हर तो ही है ना 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम से हमें क्या करना है डिवाइड करना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है और 1 क्या करना है ऐड कर देना है, एलसीएम ऑफ किसका हर मतलब 2 और 6 का, इसका क्योंकि हर में तो ही है पावर का हर में, 2 और 6 का एलसीएम का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, तो 642 का को जिस दिन आप 2 और 6 का एलसीएम 6 +1 कितना आ जाएगा 6 0 107 बार में कटेगा +1, 107 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 107 +1, मतलब 108 टर्म इंटीग्रल टर्म है, इसमें कितने टर्म है 108 टर्म, मतलब टोटल 643 टर्म है, 643 टर्म से मात्र 108 टर्म में इंटीग्रल टर्म है, बाकी बचे क्या हो जाएगा नॉन इंटीग्रल टर्म। जब 643 टर्म में 108 टर्म इंटीजर वैल्यू दिया तो बाकी क्या दिया सारे नॉन इंटीजर वैल्यू दिया, घटा इसी में से नॉन इंटीग्रल टर्म पूछता, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म क्या आ जाता 643, क्योंकि 643 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था, उसमें 108 ही क्या आया मेरा इंटीग्रल टर्म, 643 में 108 घटा दीजिए, जितना आएगा 643 में से 108 गया, 60 गया 5 3 6 से गया 5 535, 535 टर्म्स क्या हो जाता मेरा नॉन इंटीग्रल टर्म होता, या दूसरे भाषा में बोले तो इरेशनल टर्म्स। आपको इंटीग्रल टर्म पूछे या रेशनल टर्म्स एक ही बात है, आपको सिर्फ यदि रेशनल इसी में रेशनल टर्म बोल देता क्वेश्चन में घुमा देता है, जेई मेंस घुमा देता है, बोलता है इसमें रेशनल टर्म निकालने के लिए, मतलब वो इनडायरेक्टली वे कर रहा है आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, आप ट्रिक्स पे खेलेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जेई मेंस में, प्रॉपर मेथड भी मैंने शॉर्टकट में बता दिया, आप उसका R+1 टर्म निकालेंगे, फिर मतलब इंटीजर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म का पावर इंटीजर होना चाहिए, सेकंड टर्म का पावर इंटीजर होना चाहिए, फिर एपी बनेगा, उससे 2 एपी बनेगा, उससे कॉमन एपी बनाना है, तब nth टर्म निकालना है, टीएन करके उससे n नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, वो तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, 2 मिनट में वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ईजी है, इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग, और इस तरह का ट्रिक्स
मैं लाते रहूँगा सारे चैप्टर में और सारे चैप्टर के सारे टॉपिक में, क्योंकि जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है मैं उसी के आधार पैटर्न पे चल रहा हूँ। जेईई मेंस और एनडीए के सिलेबस के आधार पे जेईई एडवांस का भी मैं इसके बाद आऊँगा, फिर जेईई मेंस का ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाली है जेईई मेंस की। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा।